एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के प्रबल दावेदारों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल था। और एक वक्त आज है जब सूत्र के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में पार्टी चेहरा बनाने से परहेज करती नजर आ रही है। सवाल उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर है। सवाल यह भी है कि 18 सालों तक एमपी में सीएम बने रहने वाले मामा इस बार विधानसभा चुनाव में चेहरा बनने जा रहे हैं या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के अंदर सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर मंथन काफी लंबे समय से चल रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। 18 सालों से प्रदेश का नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के हाथों में रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी हालात होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि पार्टी लंबे समय से उनके जैसे नेता ढूंढने की तैयारी में जुटी है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक मामा का विकल्प कोई नहीं बन पाया। जाहिर है पार्टी में एक को दरकिनार कर दूसरे को तरजीह देने से गुटबाजी भी बढ़ सकती है। इसीलिए शायद पार्टी पीएम मोदी के नाम पर मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी के नाम पर पूरी बीजेपी एकजुट होकर लड़ेगी और पार्टी एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दों से पार पाने में भी सफल रहेगी। जाहिर तौर पर पार्टी को उम्मीद ये भी है कि बीजेपी और विपक्षियों के आरोप चस्पा नहीं हो सकेंगे। दरअसल कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त तैयार कर शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरने की तैयारी में है और ये लगातार नजर भी आता है। इसीलिए बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे से एमपी चुनाव की बैतरनी को पार कराने की कोशिश करती नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता को लेकर कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो समय समय पर सवाल उठाते नजर आए। जाहिर तौर पर लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन की मांग बीजेपी के अंदर उठती रही है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के बेटे और परिवार शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आवाज बुलंद करके पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं और इन नेताओं में कैलाश जोशी जैसे दिग्गज नेता का नाम भी शामिल है। कैलाश जोशी बीजेपी को स्थापित करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन उनके बेटे कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। जाहिर है बीजेपी के लिए पार्टी के भीतर उपजी नाराजगी के अलावा सरकार पर आदिवासियों पर अत्याचार, पटवारी भर्ती घोटाले के अलावा व्यापम घोटाले का आरोप लगातार लगता आ रहा है। लंबे समय से सीएम रहने की वजह से शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं के निशाने पर भी हैं। चुनावी गानों में केंद्र सरकार की योजनाओं को भी प्रमुखता से जनता के बीच रखा जाना सारी कहानियों की गाथा खुद ब खुद गढ़ रहा है। इन गानों में उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, रोजगार और उद्योगों के विकास को प्रमुखता दी गई है। वैसे राज्य सरकार की लाडली बहना योजना भी शामिल किया गया है, लेकिन मेन फोकस केंद्र की योजनाओं को ही दी गई, केंद्र की योजनाओं को ही प्रमुखता से दिखाया गया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 6 महीने के अंतराल पर ही लोकसभा का चुनाव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में पुराना परफॉर्मेंस दोहरा पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसीलिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। शिवराज सूबे पर 18 सालों तक दबदबा कायम रखे हैं, लेकिन उनकी राजनीति का सूर्यास्त अस्ताचल की ओर है या नहीं, इसका फैसला इस विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।